की जय। श्री सतगुरु महाराज की जय। धाम के धनी आपकी सदा ही जय। बंदो सतगुरु चरण को करूं सप्रेम प्रणाम। अशुभ हरण मंगल करण धनी श्री देव चंद्र जी नाम। श्री प्राणनाथ निज मूलपति श्री महराज सुनाम। तेज कुंवर श्यामा युगल को पल पल करूं प्रणाम। पल पल करूं प्रणाम। प्रणाम जी सुदर्शा जी। सुदर्शा जी हमारे धाम के धनी, हमारे प्राण प्रियतम, हमारे प्राण वल्लभ श्री प्राणनाथ जी पूर्ण ब्रह्म सच्चिदानंद जी की अपरंपार मिहर से और हमारे सदगुरु श्री सरकाश जी के आशीर्वाद से हम आज की बैठक शुरू करते हैं। सुंदरसा जी, सबसे पहले हम श्री सुभाष भाई से उनकी बीतक गीत माला का अगला भाव सुनेंगे। सुभाष जी। बोले श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोले श्री सतगुरु महाराज की जय। प्रणाम हो साथी। बुद्ध निष्कलंक अवतार हुआ, सब जन को दीदार हुआ। प्राणनाथ जी के चरणों में प्रणाम। प्राणनाथ जी के चरणों में प्रणाम। बुद्ध निष्कलंक अवतार हुआ, सब जन को दीदार हुआ। प्राणनाथ जी के चरणों में प्रणाम। प्राणनाथ जी के हुआ, श्री परनाथ को अर्ज किया। श्री जी साहेब के चरणों में प्रणाम। श्री जी साहेब के चरणों में प्रणाम। बुद्ध निष्कलंक अवतार हुआ, सब जन को दीदार हुआ। प्राणनाथ जी के चरणों में देवी देवती शंकर पीर पैगंबरों ने पुकारा। देवी देवती शंकर पीर पैगंबरों ने पुकारा। पाक बंदगी से ढूंढता है इन्हें जग ये सारा। पाक बंदगी से ढूंढता है इन्हें जग ये सारा। मेहरबान की मेहर हुई, मेहर करने वालों के चरणों में प्रणाम। मेहरबान की मेहर हुई, चरणों में प्रणाम। बुद्ध निष्कलंक अवतार हुआ, सब जन को दीदार हुआ। प्राणनाथ जी के चरणों में प्रणाम।
ये ही है वो साहिब जो दुनिया को दोजख छुड़ाए। ये ही है वो साहिब जो दुनिया को दोजख छुड़ाए। झूठ से छुड़ा कर सत साहिब की पूजा बताएं। झूठ से छुड़ा कर सत साहिब की पूजा बताएं। सत्यवाणी प्रकट करी सतगुरु साहिब के चरणों में प्रणाम। सत्यवाणी प्रकट करी साहिब के चरणों में प्रणाम। हुआ सब जन को दीदार दिया प्राणनाथ जी के चरणों में। आखिरी जमाना मेहंदी मोहम्मद का है आना। आखिरी जमाना मेहंदी मोहम्मद का है आना। ब्रह्म सृष्टि कारण त्रैगुण ने भी पाया ठिकाना। ब्रह्म सृष्टि कारण त्रैगुण ने भी पाया ठिकाना। क्षर अक्षर से है न्यारा पिया अक्षरातीत के चरणों में प्रणाम। पिया अक्षरातीत के चरणों में प्रणाम। आखिरी जमाना हुआ मेहदी मोहम्मद का आना। आखिरी जमाना हुआ मेहदी मोहम्मद का आना। ब्रह्म सृष्टि कारण त्रैगुण ने भी पाया ठिकाना। क्षर अक्षर से है न्यारा या अक्षरातीत के चरणों में प्रणाम। या अक्षरातीत के चरणों में प्रणाम। बुद्ध निष्कलंक अवतार हुआ सब जन को दीदार हुआ प्राणनाथ जी के चरणों में प्रणाम। नौतनपुरी में प्रकट हुआ श्री परनाथ जी को अर्श किया श्री साहिब के चरणों में प्रणाम। श्री जी साहिब के चरणों में प्रणाम। बोले श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोले श्री सतगुरु महाराज की जय। प्रणाम। प्रणाम जी, आपके अत्यंत मधुर भाव के लिए
बुद्ध निष्कलंक अवतार हुआ, कैसी घोषणा कर दी आपने, उसके लिए आपके चरणों में कोटि 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 प्रणाम जी। ये घोषणा अब सुंदर साथ जी अंत में अब हरिद्वार में होने वाली है, जब सारे ब्रह्मांड को एक बार पता चलेगा, कुंभ के मेले में पूरी तरह से जाहिर हो जाएंगे कि बुद्ध निष्कलंक अवतार हो चुका है सुंदर साथ जी। तो अब हम अपनी बीतक की अगले प्रकरण पे चलते हैं सुंदर साथ जी। तो सुंदर साथ जी अब हम इसको शुरू करते हैं। चर्चा प्रारंभ होत है, सुनो साथ चित दे, भजो राज समझ श्री प्राणनाथ, सखी जीवन हमारो ए। श्री महामती कहे साथ जी, भया चर्चा का बखत, अब तुम सुनियो चित्त दे, लाल आगे आए बैठो इन तखत, लाल आगे आए बैठो इन तखत। प्रणाम जी सुंदर साथ जी। सुंदर साथ जी पहले हम चौपाई वाचन सुनेंगे। आज चौपाई वाचन ममता पिंकी जी करेंगी। प्रणाम जी सुंदर साथ जी। प्रकरण 37 चल रहा है, उसी का आगे आरंभ करते हैं। फिर वेदांती दर्शन जेहि, ब्रह्म बिना कछु कहत ना तेहि, माया को अनाद कहे, माया सदा ब्रह्म मध्य रहे, माया माही ब्रह्म है व्यापक, सर्वदेशी है सर्वनायक, ब्रह्म बिना दूजा जो देखे, इनको हम अज्ञानी लेके, अगुणे तुम हस्ती लो जानो, एक ब्रह्म सब माही बखानो, इच्छा रहित सबंते न्यारा, करता कर्म न कछु विचारा। साक्षी जो तुम सर्वत्र ब्रह्म कयो, तब तो अज्ञान कछुए नाही, तो खट शास्त्र भय काहे को, मोहे ऐसी आवत मन माही, निराकार सब माही विराजे, इच्छा रहित सदा छब छाजे, भूत जगत कौन एते ही, मेटो आशंका तुम अब ते ही, मेटो आशंका तुम अब ते। सुंदर साथ जी कल तक हमने धाम धनी की आज्ञा से, उनकी मेहर से हम 6 दर्शनों के साथ श्री जी के शास्त्रार्थ के विषय में सुन रहे थे। कल हमने अंतिम पतंजलि योग दर्शन का सुना था कि पतंजलि योग वाले क्या कहते हैं। योग का अर्थ होता है सुंदर साथ जी जोड़ना। उनके हिसाब से जब हम योग की 8 अंगों के द्वारा अपने जीव को तपाएंगे, तो अंत में हमारा ईश्वर के साथ, पूर्ण ब्रह्म के साथ हमारा योग हो जाएगा, हम उनसे जुड़ जाएंगे। तो वो 8 अंग बताते हैं योग के। वो कहते हैं इनसे होकर के ही हम ईश्वर से जुड़ सकते हैं। एक बात और वो कहते हैं पिंड और ब्रह्मांड सब जगह ब्रह्म ही ब्रह्म है। तो स्वामी जी उनको ये कहते हैं, वो क्या जवाब देते हैं स्वामी जी कि अगर पिंड में भी वही है, ब्रह्मांड में भी वही है, तो फिर तो किसी को ज्ञानी नहीं होना चाहिए, सबको ज्ञानी होना चाहिए। तो पिंड और ब्रह्मांड में तो ईश्वर नहीं हो सकता। अगर पिंड और ब्रह्मांड में ईश्वर होता, तो फिर ये जितने भी 6 दर्शन तुम बोल रहे हो सबके लिए हैं। सुंदर साथ जी ये सभी दर्शनों में एक ही बात वो कहते हैं कि ईश्वर सब जगह है। अगर ईश्वर सब जगह होता, तो फिर ये शास्त्र लिखने की आवश्यकता ही क्या थी, सबको ही ज्ञानी होना चाहिए। तो पतंजलि योग वालों को भी उन्होंने बता दिया, उन्हीं के एग्जाम्पल से निरुत्तर कर दिया। अब चल रहे हम वेदांत दर्शन की ओर। सुंदर साथ जी ये भी वही बात कहते हैं, ये कहते हैं ब्रह्म घट घट में है, माया में भी ब्रह्म है और ब्रह्म में भी ब्रह्म है। ये कहते हैं माया तो केवल एक भ्रम मात्र है, माया के अंदर ब्रह्म भी है। तो जो भी दूसरी जगह छोटे से अणु से लेकर बड़े बड़े हाथी तक सब जगह ब्रह्म ही ब्रह्म है। अगर वो ब्रह्म के अतिरिक्त वहां किसी और को देखता है तो अज्ञानी है, ऐसा वेदांत दर्शन वालों का कहना है। फिर श्री जी वही बात कहते हैं, वो कहते हैं यदि ब्रह्म सबके अंदर है तो किसी को अज्ञानी नहीं होना चाहिए, ब्रह्म तो सत्य है, फिर लोग झूठ क्यों बोलते हैं।
ब्रह्म तो आनंदमय है, फिर दुनिया में दुख क्यों है, तकलीफ क्यों है? सब जगह आनंद होना चाहिए अगर ब्रह्म सब जगह है। यदि ब्रह्म सब में है तो फिर इसका स्वरूप क्या है? क्या वो निराकार है या वो साकार है? अगर वो निराकार है तो निराकार से इतनी सुंदर सृष्टि की उत्पत्ति कैसे हो गई? और अगर वो साकार है तो वो रहता कहाँ है, उसका धाम कहाँ है? तो इसका भी उनके पास कोई जवाब नहीं था। तो वो बिल्कुल निरुत्तर हो गए, इसकी बात का वो कोई जवाब नहीं दे सके। अब सुंदर साथ जी आगे वो सारे जितने भी दर्शन वाले हैं, जितने भी खट दर्शनी, खट शास्त्र वेदी, जितने भी शास्त्र संन्यास मत वाले, सब लोगों ने ये देखा कि ये तो हमारे बंधन में आ ही नहीं रहे, हमारे काबू में ही नहीं आ रहे। तो वो किस प्रकार उनको कोशिश करते हैं कि हम अब इनके ऊपर ऐसे प्रश्न लाएं जिनका ये जवाब ना दे पाए, जैसे कि हम ना दे पाए। तो इससे आगे हम सुनते हैं कैसे वो शिव जी को निरुत्तर करने की कोशिश करते हैं, और शिव जी फिर कितने खूबसूरत, कितने सुंदर जवाब देते हैं, वो आगे हम सुनते हैं। सुंदर साथ जी। ब्रह्म विषय माया कछु नहीं, तीन काल रहित नहीं ताहि। उन अनाद माया को कही, ब्रह्म सर्वत्र माया विद लही। ब्रह्म मध्य माया कौन विद, तीन काल नहीं आए। सर्वत्र ब्रह्म की विद लसे, वेद कहो समझाए। उन अनाद माया कही, कौन बात है सोए। निराकार साकार के, कहो भेद जो होए। साखी बिन आत्मा जगते, शंकर कही प्रकाश। उन आत्मा सब में कही, कहो भेद प्रकाश। वेदांतन से वाद बहु, भयो जो मेला माही। कहाँ लो कहूँ बनाए के, देखो हते जो वाही। कोई कहे सबे ब्रह्म है, तब तो अज्ञान कछुए नाही। तो खट शास्त्र भय काहे को, मोहे ऐसी आवत मन माही। ए सबे खट दर्शनी, खट शास्त्र आचारज जोए। न्यारे न्यारे मत सबे, सुने श्री राज ने सोए। तब सब मत मारग ने, कही श्री जी सो विख्यात। अपने मत हम सब कहे, अब आप कहो साक्षात। कौन शास्त्र में कहाँ कही है, तो हमें कहो दे साथ। नहीं राह है तुम्हारी, तो कहो हमें विदभात। तो कहो हमें विदभात। श्री जी का जवाब। तो सुंदर साथ जी, अब जितने भी 6 दर्शन वाले लोग थे, उन्होंने उनके साथ शिव जी का बड़ा शास्त्रार्थ हुआ, विवाद हुआ। विवाद नहीं कह सकते, कोई झगड़ा नहीं होता। जो विद्वान लोग होते हैं ना, वो झगड़ा नहीं करते, वो अपना अपना मत रखते हैं। तो शिव उन्होंने अपना मत रखा, शिव जी ने उन्हीं के मत से उन्हीं से प्रश्न किए जिनका उनके पास कोई जवाब ही नहीं था। तो अब सारे दर्शन वाले और जितने विद्वान थे, संन्यास मत वाले, ये खट दर्शन वाले, वो सांख्य वाले, जितने भी पहले हम कर चुके हैं संप्रदाय वाले, सब लोग एक साथ इकट्ठे हो गए। उनको लगा ये तो कोई नया ही व्यक्ति है भाई, इसके पास कौन सा ज्ञान है। तो सब लोग मिल करके शिव जी को क्या कहने लगे कि आपने हमसे प्रश्न पूछे, हमारे पास तो जवाब नहीं था। अब आप बताओ, आप किसको मानते हो? आप अपना कुछ विचार बताओ। जो कुछ आपने हमसे पूछा, हमसे तो उत्तर नहीं बना। तो अब आप बताओ, लगता है आपका तो कोई नया ही मार्ग है, तो आप अपने उस नए मार्ग का परिचय दो। तो सुंदर साथ जी, अब शिव जी बड़ा सुंदर सा उनको जवाब देंगे पहले, फिर वो लोग फिर प्रश्न करेंगे उनको, और फिर हम उन प्रश्नों का उत्तर शिव जी अपनी निजानंद संप्रदाय की पद्धति का बता करके कहेंगी। पहले हम श्री जी का जवाब सुन लेते हैं, वो क्या जवाब देते हैं। सुंदर साथ जी, अब श्री जी का जवाब सुनिए। कही व्यास हरबंश में, देखो संत विचार। जन्मे जय राजा प्रते, सुनो विरोध तज सार। कही अनहोनी व्यासे निपसो, निपसुन पूछत सोए। ब्रह्म रूप मुनि प्रगट है, दुर्घट सब थे जोए। नृप तप व्यास सो, सनकादिक थे सोए। तुम लो ऋषि बहु प्रगटे, क्या ब्रह्म रूप तुम ना होए। अब व्यास नृप सो कही, वे भय नहीं कोई काल। तू है प्रकट कलयुग में, प्रकट आए के हाल। उत्तम पुरुष बिन को और है,
और को देवी देव ना ध्याए। अकथ कथा नौतन कही, जग सुन पूजे ताहे। ए व्यासी नृप सो कही, बहुत विद विस्तार। इन पाप जो देत हो, देखो संत विचार, देखो संत विचार। तो सुंदर साथ जी, शिव जी अब उनको क्या जवाब दे रहे हैं? शिव जी कह रहे हैं कि हरिवंश पुराण में व्यास जी ने राजा जन्मेजय से जो कहा था उस पर विचार कीजिए। तो सुंदर साथ जी, ये जन्मेजय है कौन? व्यास जी तो हम सब जानते ही हैं, व्यास जी कौन थे, आप लोग सब जानते ही होंगे। ये सत्यवती के पुत्र थे और व्यास जी ने ही सभी वेदों को लिखा है, आप सब जानते हो। उनका वेदों को लिखा नहीं है व्यास जी ने, व्यास जी ने वेदों को लिपिबद्ध किया है। व्यास वेद जितने थे ना सुंदर साथ जी, हम तो ये जानते हैं कि ब्रह्मा जी के 4 मुख से वेद निकलते रहते हैं। और उन वेद जो थे वो पहले केवल ना कानों से सुने जाते थे, मतलब उनको श्रुति बोला जाता था। जो गुरु होते थे, महर्षि होते थे, वो अपने शिष्यों को वेद सुना देते थे, वो आगे अपने शिष्यों को सुनाते थे, वो आगे अपने शिष्यों को सुनाते थे। तो लिखित रूप में वेद नहीं थे, वो केवल कानों से सुने जाते थे और फिर आगे परंपरा चलती रहती थी। इससे वेदों को श्रुति भी कहा जाता है। श्रुति का मतलब जिन्हों काने से सुना जाए। व्यास जी ने सबसे पहले उन्हें लिपिबद्ध किया था, मतलब उन्हें लिखा था। इसलिए व्यास जी को वेदों का लेखक कह सकते हैं हम। तो सुंदर साथ जी, व्यास जी ने राजा जन्मेजय से क्या कहा था? ये जन्मेजय कौन है? ये जन्मेजय जो है वो अभिमन्यु, पांडवों ने 36 वर्षों तक राज किया था युधिष्ठिर ने। उसके बाद अभिमन्यु का जो पुत्र था परीक्षित, उनको राज्य देकर के पांडव चले गए थे, संन्यास उन्होंने ले लिया था, वो हिमालय की ओर चले गए थे। उन परीक्षित का को राज्य सौंपकर जब वो चले गए तो परीक्षित का जो पुत्र था उनका नाम था जन्मेजय। और जन्मेजय से महर्षि व्यास जी की जो बात हुई उसके विषय में वो बता रहे हैं। कहते हैं जन्मेजय से उन्होंने कहा था कि कलयुग का जो आरंभ है वो जन्मेजय से ही होगा, जन्मेजय से ही कलयुग का आरंभ होगा। उसके पहले द्वापर युग चल रहा था सुंदर साथ जी। तो व्यास जी ने ये भी कहा कि इस कलयुग में ही ब्रह्म मुनि आएंगे। ये भविष्य पुराण में लिखा हुआ है, हरिवंश पुराण में सॉरी लिखा हुआ है कि क्या होगा कि इस समय पर ही, जन्मेजय के समय में ही ब्रह्म मुनि आएंगे। और उनकी सबसे बड़ी पहचान ही यही होगी कि वे उत्तम पुरुष अक्षरातीत के अतिरिक्त अन्य किसी को भी अपना देवी देवता स्वीकार नहीं करेंगे। वो एक ही उत्तम पुरुष परमात्मा का ही ध्यान करेंगे और वो अपने साथ ऐसा अलौकिक नए ज्ञान की चर्चा करेंगे जिसके विषय में आज दिन तक किसी ने सुना ही नहीं है। ये शिव जी ने उन्हें बताया कि वो जो कलयुग जिसके लिए कहा गया है वो कलयुग अब आ गया है। उस कलयुग की और पहचान भी देंगे सुंदर सा जी कि जिस समय वो अपना वो प्रकट होंगे, मतलब जो भी अपना नया ज्ञान लेकर के आएंगे और उन जो ब्रह्म मुनियों को लेने के लिए जब पूर्ण ब्रह्म परमात्मा विजयाभिनंदन बुद्ध निष्कलंक आएंगे तो उनकी कुछ पहचान भी देंगे, वो हम आगे सुनेंगे सुंदर साथ जी। अब हम ये सुनते हैं कि उन सारे संप्रदाय वालों ने उनको क्या क्या प्रश्न किए और शिव जी ने क्या क्या उनको जवाब दिया सुंदर साथ जी। अब प्रश्न सुनते हैं उनके। या भात वेद उपनिषद में वेद वेद कही बनाए, और अष्टादश पुराण में आगम शास्त्र लिखाए। जो ग्राहक या वस्तु को सो लेवे चित ल्याए, ताको वेद उपनिषद हम सब दे समझाए। तब सबने चित्त में लई, ए नहीं कहूँ बंधाए। पूछिए धाम क्षेत्र संप्रदा, तब जवाब नहीं आए। स्वामी विद संप्रदाय की कहो साथ दे सोए। जो हम अपनी सबने कही, तो तुम कहो प्रसन्न होए। करके गर्व बोले सबे, प्रश्न विविध विस्तार। शाखा शिखा कहो अपनी, फिर कहो सूत्र विचार। सेवन अपनो निज कहो, गोत्र इष्ट अरुजाप। साधन मंत्र पुरी कहो, कहो देवी परताप। शाला कहिए अपनी, क्षेत्र होए जो कोय। सुख विलास ऋष देव जो, तीरथ शास्त्र जो होए। ज्ञान कहिए कुल आपनो, फल और द्वार प्रकाश।
कहाँ निवास कौन संप्रदाय, कहो उत्तर प्रश्न उजास। कृपा दृष्ट बोले तबे, सुनो साथ सब कोय। प्रश्न प्रश्न को उत्तर, तुमको दे हम सोए। अकद वेद अद्भुत ए, चित दे सुनो तुम सब। की जो हृदय विचार, करो दोष जिन आप। श्रुति स्मृति की साख दे, कहो तुम्हें समझाए। ग्राहक हो चित दे सुनो, तो कलयुग भ्रम जाए। तो कलयुग भ्रम जाए। निजानंद संप्रदाय। सुंदर साथ जी, अब सभी संप्रदाय वाले जब कुछ नहीं कर सके तो श्री जी ने तो पहले ये परिचय दिया कि वो कलयुग जिसमें पूर्ण ब्रह्म परमात्मा का आना लिखा है वो समय अब आ गया है। वो कहते श्री जी कहते हैं कि वो ब्रह्म मुनि जिसका उसमें लिखा है कि वो आएंगे इस धरती पर, वो ब्रह्म मुनि अन्य देवी देवता की आराधना नहीं करेंगे, वो सिर्फ एक ही उत्तम पुरुष परमात्मा की आराधना करेंगे। अब वो जो उत्तम पुरुष परमात्मा है उसके जो भी विचार हैं, जो भी हमारी शाखा है, ब्रह्म मुनियों के जो उनके साथ संबंध है, उसके विषय में मैं आपको पूरे प्रमाणों सहित बताऊंगा। वो कहते मैं हर एक ग्रंथ का प्रमाण दूंगा, बिना प्रमाण के मेरा कोई भी उत्तर नहीं होगा। तो वो सारे जितने भी सन्यास धर्म वाले या दूसरे भी ये जो खट दर्शनी जितने भी विद्वान थे, उन्होंने उनसे क्या क्या पूछा। उन्होंने कहा पहले तो आप अपना सतगुरु बताइए कौन है, अपना सतगुरु बताइए, अपना सूत्र बताइए, अपना मार्ग बताइए, आप सेवन किसका करते हैं, मतलब सेवा किसकी करते हैं, आप अपना गोत्र बताइए। बहुत सारे प्रश्न करेंगे सुंदर साथ जी। आप अपना गोत्र बताइए, अपना संप्रदाय बताइए, अपना इष्ट बताइए कौन है आपका, अपनी शाला बताइए कौन सी है, अपनी पुरी बताइए, अपनी देवी बताइए आप किसका ध्यान करते हैं, अपना क्षेत्र बताइए कौन सा है आपका, आपके सुख विलास का कौन सा स्थान है वो बताइए, अपने शास्त्र बताइए, अपने ऋषि बताइए, तीर्थ बताइए, अपना कुल मूल बताइए, और आपके संप्रदाय को अगर हम पालन करते हैं तो हमें उससे क्या लाभ होगा, क्या प्राप्त होगा, ये भी बताइए। श्री जी कहते हैं मैं आपके एक एक प्रश्न का उत्तर दूंगा और एग्जाम्पल उदाहरण के साथ दूंगा, साक्ष्य दूंगा। अन्य किस किस ग्रंथ में हमारे विषय में कहा गया है, मैं साक्षी के साथ आपके एक एक प्रश्न का उत्तर दूंगा। अब सुंदर साथ जी अपनी निजानंद संप्रदाय की पद्धति धनी जी हमारे बता रहे हैं, पर एक बात हमें इसमें विशेष ध्यान रखनी है। हम फिर से एक बार जान ले, ये सारा ब्रह्मांड क्षर का है, मतलब नष्ट हो जाने वाला है। श्री जी इस क्षर ब्रह्मांड की एक भी बात नहीं कहेंगे। इस क्षर ब्रह्मांड के परे वो करेंगे अक्षर की बात, योग माया का ब्रह्मांड जो कि नित्य है, जहां कभी कुछ भी बनता और मिटता नहीं है। योग माया में सुंदर साथ जी बनता तो है पर मिटता नहीं है। क्षर ब्रह्मांड में जो बनता है वो मिटता है। योग माया का ब्रह्मांड जो कि अक्षर ब्रह्म की कार्यशाला है, वहां पर बन तो जाता है लेकिन मिटता नहीं है। और फिर वो परम धाम अपने दिव्य ब्रह्मपुर धाम की चर्चा करेंगे, जहां जो हमेशा नित्य है, अद्वैत है, वहां ना तो कुछ नया बनता है ना कुछ कभी मिटता है। जो जैसा है वो अनादि काल से था और अनादि काल तक ऐसा ही रहेगा। अब श्री जी उनका एक एक प्रश्न का उत्तर देंगे और साथ ही उसका एग्जाम्पल भी, साक्षियां भी देंगे सुंदर साथ जी। अब पढ़े पिंकी, लेकिन दो दो तीन तीन ही पढ़े ताकि हम उसकी साक्षी साथ साथ ले एक सकें। एक ही चौपाई पढ़ते हैं, एक एक। एक एक पढ़ लीजिए। सतगुरु ब्रह्मानंद सूत्र अक्षर रूप, सिखा सदा इनसे परे, चेतन चिद जो अनूप। चेतन चिद जो अनूप। तो सुंदर, बोलूं, चुपाई हो गई। हाँ जी, सॉरी सुंदर साथ जी। तो सुंदर साथ जी इसमें सिर्फ अपनी दो बातें बता रही हैं शिव जी। एक तो अपना सतगुरु बता रहे हैं, एक अपनी शिखा बता रहे हैं। आप सब जानते हैं हमारे सतगुरु कौन है, हमारी श्यामा महारानी हमारी सतगुरु है। धनदेव चंद जी के अंदर कौन आए थे, श्यामा महारानी आई थी।
तो हमारे सतगुरु कौन है? श्यामा महारानी है। तो वो क्या बताते हैं, हमारे जो सतगुरु हैं वो पूर्ण ब्रह्म सच्चिदानंद का जो आनंद अंग है, मतलब पूर्ण ब्रह्म सच्चिदानंद से प्रेम करने पर जो आनंद मिलता है, वो आनंद के स्वरूप जो हमारी श्यामा महारानी है वो हमारी सतगुरु है। तो पहला ही उन्होंने उत्तर किसका दिया? अपने सतगुरु का। और वो भी कहाँ का बताया? दिव्य ब्रह्मपुर धाम, परम धाम का बताया। पूर्ण ब्रह्म अक्षातीत की बात की उन्होंने। उस पूर्ण ब्रह्म अक्षातीत की जो आनंद अंग है श्यामा जी, वो हमारी सतगुरु है। दूसरा उन्होंने बताया हमारी शिखा क्या है। सुंदर सा जी, शिखा जो होती है ना, चोटी को बोलते हैं। आप लोगों ने देखा होगा ब्राह्मण लोग अपनी लंबी सी चोटी रखते हैं, उस शिखा, उसको शिखा कहते हैं। वो शिखा क्यों रखी जाती है सुंदर सा जी? उनका ऐसी मानना है कि हमारा जो ये वाला स्थान होता है ना, बिल्कुल शिखा वाला स्थान, वहां पर सहस्त्र कमल की वो बात करते हैं कि यहाँ सहस्त्र कमल होता है। मतलब वो अपना ध्यान जो ना यहाँ पर जब करते हैं तो वो ये कहते हैं हम फिर पिंड और ब्रह्मांड से अलग हो जाते हैं। तो वो हमारी शिव जी हमें हमारी शिखा बता रहे हैं। हमारी शिखा क्या है? इस पिंड वाली शिखा हमारी शिखा नहीं है। हमारी शिखा जो है वो है, वो कहते हैं पिंड में नहीं है वो। हमारी शिखा किनसे है? अक्षर ब्रह्म से हमारी शिखा है, क्योंकि अक्षर ब्रह्म ने ही ये ब्रह्मांड बनाया है। तो हम सबसे पहले किसका ध्यान करते हैं? जब हम चितवनी करते हैं तो सबसे पहला जो हमारा ध्यान जाता है, वो पहले तो जाते हैं हम अपने सदगुरु की तरफ जाते हैं। और सदगुरु हमें कहाँ लेके चलते हैं? हमें सीधा योग माया के ब्रह्मांड में लेके जाते हैं। और योग माया का ब्रह्मांड किसकी कार्यशाला है? अक्षर ब्रह्म की। अक्षर ब्रह्म ने ही ये सृष्टि बनाई है और अक्षर ब्रह्म के ही द्वारा हम इस ब्रह्मांड में आए हैं। हम उसी का ही खेल देखने के लिए आए हैं। तो हमारी शिखा कौन है? अक्षर ब्रह्म हमारी शिखा है। वो कहते हैं पिंड में हम नहीं ध्यान करते, हम ब्रह्मांड में भी ध्यान नहीं करते। हम सीधा ध्यान कहाँ करते हैं? पहले तो अपने सदगुरु का, और दूसरा कहाँ? योग माया का ब्रह्मांड, जहां पर ब्रिज और रास को हम देखते हुए फिर आगे बढ़ते हैं। सुंदर साथ जी, तो यहाँ उन्होंने दो चीजें बताई, सतगुरु जो हमारे आनंदंग हमारी श्यामा महारानी, और शिखा हमारी कौन है? अक्षर ब्रह्म हमारी शिखा है, जो सीधा हमारा ध्यान योग माया पर लेके जाते हैं। अगला पढ़िए बेटा। सेवन है पुरुषोत्तम गोत्र चिदानंद जान, परम किशोरी इष्ट है पतिव्रत साधन मान, पतिव्रत साधन मान। सुंदर सा जी, सेवन हम किसका करते हैं? सेवन का मतलब सेवा किसकी करते हैं? हम किसका ध्यान करते हैं? जब हम सुबह सेवा पूजा करते हैं या शाम को सेवा पूजा करते हैं तो हम किसका ध्यान करते हैं? हम पूर्ण ब्रह्म परमात्मा अपने प्राण प्रियतम ईश्वर का ध्यान करते हैं। तो हमारा सेवन कौन है? पर पूर्ण ब्रह्म परमात्मा पुरुषोत्तम हमारा सेवन है। इसके लिए एग्जाम्पल भी सुंदर साथ जी उन्होंने दिए हैं। मैं आपको एग्जाम्पल नहीं बता रही हूँ, क्योंकि उन्होंने तो विविध ग्रंथों का प्रमाण दिया है। चूंकि हम शॉर्ट में पढ़ रहे हैं सुंदर साथ जी, आप अगर प्रमाण जानना चाहें तो संस्कृत में श्लोक लिखे हैं इन्होंने, ये श्रीमद् भागवत में है, सॉरी बीतक साहब में है। अगर इसको डिटेल में हम जाएंगे तो लंबा विषय हो जाएगा, और मैं सोचती हूँ कि हमें सिर्फ ये जानना है कि हमारा धर्म क्या है। इसलिए साक्षियां सब धर्मों में हैं, इसमें कोई डाउट नहीं है। आपने पहले भी सुन लिया, आगे भी कभी आप चाहेंगे तो इसके लिए भी बता दिया जाएगा आपको। लेकिन हम सीधा अपने मूल मुद्दे पे आते हैं कि हम क्या हैं। तो हमारा सेवन क्या है? पुरुषोत्तम पूर्ण ब्रह्म परमात्मा का ही हम ध्यान करते हैं। हम सेवा पूजा भी अपने प्राण प्रियतम जो परम धाम में रहते हैं उनका राज श्यामा जी का हम ध्यान करते हैं। और चौथी चीज वो क्या बताते हैं? चौथी चीज उन्होंने बताई है गोत्र। गोत्र बता रहे हैं चिदानंद जान, मतलब हमारा गोत्र चित्त आनंद स्वरूप कौन है? राज श्यामा जी। चिदघन स्वरूप हम किनको मानते हैं? राज जी को। और आनंद स्वरूप हम किनको मानते हैं? आनंद अंग किनको मानते हैं? श्यामा जी को मानते हैं। तो हमारी श्यामा महारानी या राज श्यामा जी जो किशोर रूप में है, वहां पर परम धाम में राज श्यामा जी का रूप क्या है? किशोर रूप है। तो वो किशोर रूप वाले जो हमारे राज श्यामा जी हैं वो हमारा गोत्र है। मतलब हमारा हम जो अंग है किनके हैं? हम श्यामा जी के अंग हैं, और श्यामा जी किशोरी रूप में है, वो हमारा गोत्र है। गोत्र क्या होता है सुंदर सा जी? वैसे तो माता पिता को अपना गोत्र, जो माता पिता का होता है गोत्र, वही बच्चे का गोत्र होता है। पर हम तो किसके अंग हैं? हम तो श्यामा जी के अंग है, राज्य के अंग है। इसलिए जो श्यामा जी का गोत्र है वही हमारा गोत्र है। मतलब श्यामा जी ही हमारा गोत्र है। तो जो परम किशोरी रूप है वो हमारे गोत्र है। सुंदर साथ जी आगे।
श्री जुगल किशोर को जाप है, मंत्र तारतम सोए। ब्रह्म विद्या देवी सही, पुरी नौतन मम जोए। पुरी नौतन मम जोए। हाँ सुंदर सर जी, वो कहते हैं हम जो जाप करते हैं ना, वो युगल स्वरूप का जाप करते हैं। क्या बोलते हैं हम? राज क्षमा, यही बोलते हैं ना, राज क्षमा। तो हमारा जप, हमारा जो जाप है, वो तो हम युगल स्वरूप का ही जाप करते हैं, राज जी और श्यामा जी। और मंत्र हमारा कौन सा है? हमारा तारतम मंत्र है। सुंदर सर जी, तारतम का अर्थ ये होता है जिससे हमारा तम हट जाए, अंधेरा हट जाए, अज्ञान, अंधेरा मतलब अज्ञान, जो अज्ञान को दूर करने वाला है। अज्ञान क्या है कि हम ये अभी तक जो कुछ ये लोग बोल रहे थे, ये अज्ञान ही तो है। ये क्या कह रहे हैं? ईश्वर ब्रह्मांड में ही ईश्वर को खोज रहे हैं, वही अज्ञान है। पूर्ण ब्रह्म परमात्मा ही असली ज्ञान है, जिनको जानना चाहिए। तो तारतम का अर्थ ही होता है जो अज्ञान को हटाकर हमें ज्ञान की ओर लेके जाए। सुंदर साथ जी, आपने बहुत ये वेदों का मंत्र सुना है, अस्तोमा सदगमे तमसोमा ज्योतिर्गमे मृत्योर्मा अमृतम गए गमे। अस्तोमा सदगमे मतलब असत्य से मुझे सत्य की ओर ले जाओ। अस्तोमा सदगमे तमसोमा ज्योतिर्गमे, अंधेरे से मुझे उजाले की ओर ले जाओ। और मृत्योर्मा अमृतम ग्रमे, मृत्यु से मुझे अमरता की ओर ले जाओ। पढ़ते सब हैं लेकिन समझते नहीं है ये लोग। तो जो तारतम का अर्थ यही है कि हमें अज्ञान से हटाकर ज्ञान की ओर जो ले जाने वाला मंत्र है, वही हमारा मंत्र है, वही हमारा तारतम मंत्र है। और सुंदर सा जी एक बात और है कि तारतम मंत्र, वो जो 6 चौपाइयों वाला खाली तारतम नहीं होता, तो शॉर्ट में हम लोगों को राजी ने बना के दे दिया कि आप इसका ही ध्यान करो, लेकिन असल में तो हमारी पूरी ब्रह्म वाणी ही तारतम है। तो तारतम ही हमारा मंत्र है। और हमारा जाप कौन सा है इन्होंने बता दिया, राज शर्मा जी का युगल स्वरूप का हमारा जाप है। सुंदर सा जी आगे, ब्रह्म विद्या भी हो गया क्या? ब्रह्म विद्या नहीं हुआ, ब्रह्म विद्या देवी सही, पुरी नौतन मम जोए। ठीक है, ब्रह्म हमारी विद्या पुरी देवी। नौतन ठीक है। हाँ, तो ब्रह्म विद्या जो हमारी है, ब्रह्म विद्या ये वाणी, ये हमारी देवी है। सुंदर साथ जी, वैसे तो जितने भी देवता होते हैं ना, उनकी जो शक्ति होती है, उस शक्ति को उनकी पत्नी मान लेते हैं। जैसे विष्णु जी की शक्ति लक्ष्मी, तो लक्ष्मी को उनकी पत्नी मान लिया उन्होंने। ब्रह्मा जी बुद्धि के देवता है, उनकी शक्ति सरस्वती, तो सरस्वती को उनकी पत्नी मान लिया, और उन्हीं को ये देवी मान लेते हैं। हमारे पूर्ण ब्रह्मराज जी महाराज, उन्होंने हमें ये ब्रह्म विद्या दी है। ये ब्रह्म विद्या हमारी देवी है। सुंदर सा जी, हम लौकिक भी कोई कष्ट होते हैं तो हम सबसे पहले कभी भी इधर उधर नहीं भागते। क्या कहते, पाठ रख लो, एक पाठ कर लेते हैं हम लोग। हम जो भी हमारे लौकिक दैहिक दैविक कैसे भी कष्ट होते हैं, प्रसन्न हो खुश हो, यदि दुख आए सुख आए, हर स्थिति में हम किसका सहारा लेते हैं? इस वाणी का सहारा लेते हैं। तो ये हमारी देवी है, ये ब्रह्म विद्या ही हमारी देवी है। और हमारा एक चीज और बता दी इन्होंने, पुरी नौतनपुरी हमारी नौतन। पूरी है, पूरी हमारी नौतनपुरी है, क्योंकि नौतनपुरी में ही श्री देवचंद जी सबसे पहले उनको ज्ञान हुआ था पूर्ण ब्रह्म परमात्मा का। तो वहां से हमें ये पता चला कि हम कौन है। नौतनपुरी में धनदेवचंद जी आए, और धनदेवचंद जी के द्वारा ही हमें पता चला कि हम कौन है और हमारा राज्य के साथ क्या रिलेशन है। ये सब कुछ हमारा जो ज्ञान था कहाँ से प्रकट हुआ? नौतनपुरी से प्रकट हुआ। इसलिए नौतनपुरी हमारी पुरी है, ऐसा श्री जी ने बताया, क्योंकि वहीं से ही हमारा ज्ञान प्रकट हुआ है। आगे पढ़े बेटा। 7800 पक्षाखा सही, साला है गोलोक। सतगुरु चरण को क्षेत्र है, जहाँ जाए सब सुख। जहाँ जाए सब सुख। सुंदर सा जी, 7800 पख शाखा बताई उन्होंने। 7800 का मतलब होता है 108 पक्ष। 108 पक्ष हमारी शाखा है, इन्होंने बताया। 108 पक्ष कैसे होते हैं? आपने देखा होगा, माला के अंदर 108 मोती होते हैं, जो माला फेरते हैं 108 मोती होते हैं उनको। ये सारे सारे जितने भी दुनिया वाले ब्रह्मांड वाले 108 मनकों वाली माला फेरते हैं, लेकिन उनसे पूछिए कि 108 ही मन के इसमें क्यों है, 109 क्यों नहीं है, 110 क्यों नहीं है, 100 ही क्यों नहीं है? उनको नहीं पता ये 108 उसमें क्यों है। इसके लिए धनी जी ने
हमारी वाणी में सब कुछ साफ साफ कह दिया है। वो कहते हैं नवधा प्रकार की भक्ति होती है। ये भक्ति जो नवधा प्रकार की है, कोई सखा भाव से जपता है, कोई दास भाव से जपता है, कोई पितृ भाव से, पुत्र भाव से जपता है ईश्वर को। सब अलग अलग तरह से नवधा प्रकार से ईश्वर की भक्ति करते हैं। हमारी भक्ति नवधा प्रकार की नहीं है। तो ये जो नवधा प्रकार की भक्ति है, उसको 3 प्रकार से भजा जाता है सुंदर साथ जी। 3 प्रकार के हर एक में गुण होते हैं। कैसे? सत्व गुण, रजोगुण और तमोगुण, हम सब जानते हैं। तो नवधा भक्ति को 3 गुणों के हिसाब से भी भजा जाता है। तो 9 को अगर 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, एक एक को 3 से करेंगे, 9 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा? 27 आ जाएगा। फिर एक एक को 3 प्रकार के उनकी भक्ति की तरीका भी होता है, प्रकार भी होता है। मतलब कुछ लोग तो ये जो भक्ति होते हैं ना, वो कैसे करते, पुष्ट होकर के, बड़े दृढ़ होकर के करते हैं। मुझे ये करनी है तो करनी है, पूरा विश्वास के साथ करते हैं। कुछ लोग ऐसे होते हैं केवल मर्यादा का पालन करते हैं। भाई हमारे सब लोग कर रहे हैं, मर्यादा है, हमारे माता पिता ने की है तो हमको भी करनी पड़ेगी, अगर नहीं करेंगे तो लोग क्या कहेंगे। तो मर्यादा के हिसाब से करते हैं, कुछ प्रवाह के हिसाब से करते हैं, दुनिया कर रही है चलो हम भी कर लेते हैं। तो 3 प्रकार से ये भक्ति की जाती है, पुष्ट से, मर्यादा से और प्रवाह से। तो फिर 27 को हम 3 से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारा आ जाता है शायद 81 आ जाता है, शायद, अगर मैं गलत नहीं हूँ सुंदर साथ जी, आप माफ कीजिएगा, ज्यादा गलती ना हो जाए। 81 आता है शायद। और 82 पक्ष जो आता है ना, वो वल्लभाचार्य जी का आता है। वल्लभाचार्य जी राधा कृष्ण का ही भजन करते हैं। उनको मतलब भजन तो वो ठीक करते हैं, लेकिन उनको ये नहीं पता कि हम इन्हीं का भजन क्यों करते हैं, और ये जो राधा कृष्ण का जो ब्रह्म है वो कहाँ निवास करते हैं, उनको लक्ष्य अपना क्लियर नहीं है। तो वल्लभाचार्य जी का चूंकि मार्ग ठीक है, इसलिए 82वां पक्ष जो है वो हम वल्लभाचार्य जी का ले लेते हैं, तो 82 हो गए। उसके बाद 83वां पक्ष कबीर जी का लिया जाता है सुंदर साथ जी, क्योंकि कबीर जी ने भी जान लिया था कि वो प्रेम ही है। कहते हैं ना, 2.5 आखर प्रेम का पढ़े सो पंडित होए, पोथी पर जग भया, भया न पंडित कोय, 2.5 आखर प्रेम का पढ़े सो पंडित होए। और कबीर ने दिव्य ब्रह्मपुर धाम का भी बता दिया है सुंदर साथ जी। कबीर की बुक है मेरे पास, उन्होंने यहाँ तक लिखा है कि वो जो ब्रह्म है, जो दिव्य ब्रह्मपुर है, वहां पर, मुझे माफ कीजिएगा अगर आपकी भावनाओं को ठेस पहुंचे, उसमें साफ साफ लिखा है, मैं कहेंगे तो मैं श्लोक बोलकर दोहा पढ़ के सुना दूंगी। वो कहते हैं विष्णु वाघर नहीं, लक्ष्मी वाघर झाड़ू देते हैं, विष्णु करे चौबदारी, ये लिखा है उन्होंने, मैं अपना नहीं बोल रही हूँ, उन्हीं का ही ये दोहा बोल रही हूँ। तो कबीर को ये पता चल गया था कि पूर्ण ब्रह्म परमात्मा है, लेकिन उनको ये मार्ग भी पता चल गया था कि वो प्रेम से ही पाया जा सकता है। लेकिन कबीर भी, चूंकि वहां का था ही नहीं, निस्बत ही नहीं थी उसका, तो वो अक्षर ब्रह्म की वासना थी, अक्षर ब्रह्म तक का उनको ज्ञान हो गया था, लेकिन प्रेम न आने के कारण वो वहां पर पहुंच नहीं सके। हम सबसे पहले जब अपनी बीतक शुरू करते हैं तो कबीर की भी हम साक्षी, जब चिंतामणि ने बताई थी कि कौन सा उन्होंने बताया था, मैं पूरी मुझे याद नहीं है, वो बिन क्या था वो, मक्खी उस मक्खी के मक्खा नाई, जो भी अपन ने सुना था ना, वो भी उन्होंने कबीर जी की साक्षी थी। हाँ, तो भी उन्होंने कबीर जी। तो अगला पक्ष हम कबीर जी का लेते हैं, 82वां पक्ष। 82 हो गए। 25 पक्ष सुंदर साथ जी परम धाम के हैं, वो उसमें जोड़े जाते हैं। 25 पक्ष हमारे, हम सबने पढ़ा है, मैं बहुत ज्यादा नॉलेज नहीं रखती सुंदर साथ जी, बार बार मैं आपसे यही कहती हूँ, मुझे बहुत ज्यादा ज्ञान नहीं है। लेकिन परम धाम के 25 पक्ष, जिसमें पुखराज पहाड़, मानिक पहाड़, आपके क्या नाम है, हौज कौसर, रंग भवन, रंग महल, और आपके 24 हांस का महल, ये पूरे जो 25 स्थान आते हैं ना, एक वो है अपनी चौपाई है जिसमें पूरे 25 पक्ष का वर्णन आ जाता है। अगर इसमें डॉली को याद होगा ये, तो सुंदर साथ जी बाद में हम उनसे सुन लेंगे ये वाला। तो 25 पक्ष जो हमारे परम धाम के हैं वो उसमें ऐड किए जाते हैं, तो बनते हैं 108। तो 108 ये जो है हमारी, वो उन्होंने बताया कि ये हमारी शाखा है, ये उन्होंने बताया। फिर आगे वो सुंदर साथ जी बता रहे हैं हमारी जो शाला है वो गोलोक है। गोलोक कौन सा? योग माया का वो ब्रह्मांड का वो पार्ट जहां पर अखंड ब्रिज और अखंड रास आज भी हो रही है, वो नित्य वृंदावन और वो महारास जहां पर आज भी हो रही है, वो है हमारी शाला। हम चूंकि जब चित्वन करते हैं, जब हम ध्यान लगाते हैं, तो हम पहले अपने सदगुरु का ध्यान लगाते हैं, उसके बाद योग माया के ब्रह्मांड में
हम ब्रिज की लीला देखते हैं, उसके बाद रास की लीला देखते हैं, फिर हम आगे बढ़ जाते हैं और हम अपने परम धाम की ओर ध्यान लगाते हैं। तो हमारी शाला कौन सी है? गोलोक हमारी शाला है। आगे कहते हैं सतगुरु चरण को क्षेत्र है, मतलब हमारे जो सतगुरु हैं, जो हमारी श्यामा महारानी है, उनके चरण कमल ही हमारा क्षेत्र है। हम ध्यान लगाते हैं तो सबसे पहले हम अपनी श्यामा महारानी के चरणों में ध्यान लगाते हैं। जैसे हम बोलते भी हैं, क्या है वो, लाख तली दो एड़ियां, मैं भूल जाती हूँ सुंदर सा जी, मुझे माफ कीजिएगा। बिल्कुल, जो भी हम प्रथम लागू दो चरण को, है ना, प्रथम लागू दो चरण को धनी ना छुड़ाइयो के ना छुड़ाइयो ते इन, और लाख तली लाल एड़ियां मेरे जीव मेरी जीव के ही जवान। तो हम सबसे पहले अपनी श्यामा महारानी के चरणों में अपना ध्यान लगाते हैं, तो हमारे सतगुरु चरण जो है वो हमारा क्षेत्र है। सुप्रसाद जी आगे। सुख विलास माहे नित वृंदावन, ऋषि महाविष्णु है जो वेद हमारो स्वसम है, तीरथ जमुना सोए, तीरथ जमुना सोए। अब हमारे सुख विलास का स्थान कहाँ है? कहाँ जाकर हमको सुख मिलता है, हमें कहाँ विलास मिलता है? वो नित्य वृंदावन, जहाँ पर हमारे श्री जी हमें हमारे धाम धनी कृष्ण के रूप में जब हमें उन्होंने महारास खिलाई थी, उस नित्य वृंदावन में, वो हमारा सुख विलास का साधन है। आज भी हम लोग उन रामतों को खेल करके, जो हमने श्री जी के साथ खेली थी महाराज में, वो खेल करके हम आनंदित होते हैं, वही हमें सुख मिलता है। तो हमारा सुख विलास का स्थान नित्य वृंदावन है। और हमारे ऋषि कौन है? ऋषि है हमारे महाविष्णु। महाविष्णु कौन सी? वो आदि नारायण, जो कि अव्याकृत में जो अक्षर ब्रह्म के स्वाप्निक रूप जो बन जाते हैं, जो अंडे के रूप में होते हैं, और उसके अंदर से वो जो आदि नारायण की उत्पत्ति होती है, और आदि नारायण से ही फिर वो ब्रह्मा विष्णु महेश बनाते हैं, और फिर ब्रह्मांड का आगे विस्तार होता है। तो वो जो आदि नारायण है ना, वो हमारे ऋषि हैं, क्योंकि मूल हमारी जो उत्पत्ति है वहीं से ही इस ब्रह्मांड की हुई थी। तो वो हमारे कौन है? हमारे देवता आदि नारायण हमारे ऋषि हैं। और वेद हमारा कौन सा है? बाकी सबने तो चारों वेद बताए, किसी ने ऋग्वेद, किसी ने यजुर्वेद, किसी ने सामवेद, किसी ने अथर्ववेद, लेकिन हमारा वेद, ये जो ब्रह्मवाणी हमारी है, ये स्वसम वेद है। ये स्वसम मतलब इनके जैसा, तो इसमें जो कुछ भी है परमात्मा ने, हमारी पूर्ण ब्रह्म ने अपना जो परिचय दिया है, स्वसम, अपने जैसा जो उन्होंने परिचय देते हुए ये वाणी हमें दी है, ये हमारा वेद है। सुंदर साची आगे फिर वो बोलते हैं तीर्थ, तीर्थ आगे ना, शायद तीरथ तीर्थ जमुना। आ गया। हाँ, तो तीर्थ हमारा कौन से? यमुना नदी। सुंदर जी, ये वाली यमुना नहीं है जो यहाँ दिल्ली में बह रही है, जो इतनी अभी तो बेचारी मैली हो चुकी है यमुना। हमारी यमुना जी पूर्ण परम धाम वाली यमुना जी है, जहाँ पर यहाँ वाली यमुना जी में तो स्नान करने से कुछ मैल नहीं धुलने वाला, लेकिन वहां की यमुना जी में तो हम जब ध्यान करते हैं, जब हम स्नान करते हैं, तुम्हारा पूरा रूप ही बदल जाता है। ये पूरा हमारा शरीर ही चेंज हो जाता है, परिवर्तन हो जाता है, और परम धाम वाला हमारा रूप आ जाता है। वो जो यमुना जी है, जो कि परम धाम में है, वो हमारा तीर्थ है। ऐसा धनी जी ने उन्हें बताया। आगे सुनते सुंदर सा जी। शास्त्र श्रवण श्री भागवत, बुध जागृत को ज्ञान, कुल मूल हमारो आनंद है, फल नित्य विहार प्रमाण, फल नित्य विहार प्रमाण। सुंदर सा जी, हम शास्त्र किसके द्वारा हमें ये सब कुछ प्रकट हुआ था? आपको याद होगा, धनदेव चंद जी क्या सुनते थे? 40 साल तक उन्होंने क्या सुनी थी? श्रीमद् भागवत सुनी थी। तो भागवत में ही हमारे प्रमाण मिलते हैं। सबसे पहले भागवत से ही उन्हें पता चला था कि मैं कौन हूँ, मैं कहाँ से आया हूँ। तभी तो उन्हें पता चला था कि मैं राधा जी हूँ। और भागवत सुनते ही उन्हें श्याम जी के मंदिर में जब दर्शन दिए थे धनी जी ने, तो भागवत ही हमारा शास्त्र है जो हम सुना करते हैं। और बुद्ध जागृत को ज्ञान, हमारा ज्ञान क्या है? वो जागृत बुद्ध, जब हमें ये पता चल जाए कि हम कौन है, हम कहाँ से आए हैं, हम परम धाम से आए हैं, और हम वहां की ब्रह्म सृष्टि हैं, और हमारा धनी जी के साथ हमारा रिश्ता है, नाता है, निस्बत है, ये बुद्ध जागृत का ज्ञान ही हमें है। और कुल मूल हमारो आनंद है। हमारे हमारे कुल का जो मूल है, मतलब ये ब्रह्म शिष्यों का जो मूल है, वो क्या है? श्यामा महारानी है, क्योंकि वही हम, उन्हीं के ही अंग हैं, उन्हीं से ही हम प्रकट हुए, तो वो ही हमारे कुल का मूल है। सुंदर सा जी, और हम नित्य विहार कहाँ करते हैं?
हम परम धाम में ही नित्य हम विहार करते हैं, हम वाणी पढ़ते हैं और परम धाम के 25 पक्षों का ध्यान लगाते हैं, वहीं की चितवनी करते हैं, वो हमारा प्रमाण है। सुंदर साथ जी आगे क्या बता रहे हैं? दिव्य ब्रह्मपुर धाम है घर अक्षरातीत निवास, निजानंद है संप्रदा ए उत्तर प्रश्न प्रकाश, ए उत्तर प्रश्न प्रकाश। तो सुंदर साथ जी उन्होंने अपना धाम बताया। हमारा धाम कहाँ है? परम धाम, दिव्य ब्रह्मपुर धाम ही हमारा धाम है। और हमारा निवास कहाँ है? पूरे परम धाम में। हम कहाँ रहते हैं? जो बिल्कुल सेंटर में रंग महल है हमारा, जो 9 भूमियों वाला है, जहाँ की पहली भूमि की 5वीं हवेली में 4 चौरस हवेलियों के बाद जो 5वीं पहली गोल हवेली है, वहां पर आज भी अभी भी हमारी जो पर आत्म बैठी हुई है शिव जी के चरणों में, वो हमारा निवास स्थान है। और हमारी संप्रदा का नाम क्या है? निजानंद। निजानंद का मतलब निज का आनंद, निज का मतलब हम सबका जो आनंद है वो हमारी संप्रदा है। ऐसे उन्होंने अपनी संप्रदा का परिचय दिया सुंदर साथ जी। वैसे उन्होंने बहुत सारे महेश्वर तंत्र और कितने सारे ग्रंथों के उन्होंने प्रमाण दिए, गीता का, कुरान का, ये सारे श्लोक इसमें लिखे हुए सुंदर साथ जी। आप अगर चाहेंगे तो मैं वो पढ़ के सुना दूंगी आपको, लेकिन आप खुद भी देख सकते हैं। बाकी इसमें सिर्फ उन्होंने प्रमाण बताए हैं, और जो मूल चीज थी, जो मूल था, वो उन्होंने मैंने आपके चरणों में रख दिया सुंदर साथ जी। ये हमारी निजानंद पद्धति थी, तो जिससे हमें ये पता चलता है कि हम कहाँ खड़े हैं सुंदर साथ जी। शिव जी ने कहीं भी क्षर ब्रह्मांड की एक भी बात नहीं की, क्योंकि क्षर ब्रह्मांड से हमारा कोई नाता ही नहीं है। हम तो इस दुनिया को देखने के लिए आए हुए हैं, और यहीं आकर के हम माया में रम गए हैं। हम भूल गए कि हमारा घर कौन सा है। तो शिव जी ने वहां पर कैसे अपने आप को जाहिर किया, और फिर सब लोगों ने उन्हें विद्या विनंदन बुद्ध निष्कलंक के रूप में स्वीकार किया सुंदर साथ जी। और भी कुछ ना साक्ष्यां भी और भी दी सुंदर साथ जी, वो भी हम थोड़ी सी 2-3 चुपैया और सुनते हैं, जिससे हमें पता चलेगा कि साक्ष्यां और कौन सी मिली जो बिल्कुल प्रैक्टिकल थी। वो साक्ष्यां भी उन्होंने दी। आगे पढ़ो बेटा। श्री देवचंद जी निजानंद जिन प्रगट करी संप्रदा एह, दिन थे हम यह लखी है द्वार पावे अब ते, यो तो भात चर्चा बहुत भई मेला में जान, साख दई सब शास्त्र की अवगत गति जो प्रमाण, ता 35 के बरस में भय निशान धूम केतु, क्षय भई 1 मास की इन समय जगत भयो अचेत, साके विद्याभिनंद के पुकारत सब कलाम, ताको सभी पढ़त है और भूली खलक तमाम, जीती फौज सिरे संसार की कारज कारण विस्तार, ता तमाशा देख के फेर के किया विचार, दाऊद पांडे की हवेली में साथ को छोड़े जब, हरिद्वार से होए के आए के मिले तब, इन समय खिजमत में रहता था गरीब दास, खान सामा किताब दीवान का कया कलाम खास, ए लाल दास को हुआ था वो काम, इसी वास्ते आगे को रखता था कदम, रखता था कदम। प्रकरण 37 चौपाई 1817। तो सुंदर साथ जी अपने दिव्य ब्रह्मपुर धाम का और अपना परिचय देने के बाद, सब जब वहां पर जितने भी इतने लोग उपस्थित थे, अलग अलग धर्मों के जो आचार्य वहां पर उपस्थित थे, उन सब के साथ प्रेम पूर्वक अपनी बात रखने के बाद श्री जी ने 2-3 प्रमाण और दिए। उन्होंने बताया कि अब वो समय आ गया है कि जहाँ भविष्य पुराण में या हरिवंश पुराण में ये लिखा गया था कि जब ये पूर्ण ब्रह्म परमात्मा प्रकट होंगे, तो उस समय धूमकेतु तारा निकलेगा। तो शिव जी ने कहा आप बाहर जाकर के देख सकते हैं, धूमकेतु तारा निकला हुआ है। और एक बात और लिखी हुई थी कि उसमें कि वो समय, वो वर्ष जो होगा ना, वो मल मास का होगा। मैंने शुरू में आपको बता दिया था कि चूंकि जब हिंदू महीनों के हिसाब से 360 दिन बनते हैं सुंदर शाह जी, तो जब वो 365 दिन होते तो 5-5 दिनों को जोड़कर कभी तो एक अधिक मास कर दिया जाता है किसी वर्ष में, और कभी एक वर्ष में नक्षत्रों के हिसाब से कम कर दिया जाता है, तो उसको मल मास बोलते हैं। तो वो बोले देख लीजिए,
उस वर्ष मल मास था, मतलब 1 महीना साल में कम था। वो वर्ष जो था वो 11 महीनों का था। तो ऐसा भी हरिवंश पुराण में लिखा था। तो उन्होंने बता दिया कि देख लीजिए आप, हरिवंश पुराण के हिसाब से धूमकेतु तारा भी निकला हुआ है और ये वर्ष भी अब 11 महीनों का है। तो इसलिए वो पूर्ण ब्रह्म परमात्मा जिसकी दुनिया बाट देख रही थी, वो अब आ चुके हैं। तो जैसे उन्होंने ये कहा, सबने उनकी जय जयकार की और सबने उनकी वहां पर आरती उतारी सुंदर साची, और उनके नाम से शाखा भी शुरू की। ये सब कुछ हो चुका है, लेकिन ये दुनिया इतनी इतनी अज्ञान में खोई हुई है, फिर से भूल जाती है, उनको याद ही नहीं है। ये हरिद्वार में ये सब कुछ घटित हो चुका है। पूर्ण ब्रह्म परमात्मा विजयाभिनंदन बुद्ध निष्कलंक के रूप में शिव जी जाहिर हो चुके हैं। अब शिव जी ने जब सब कुछ अपना कार्य कर लिया, सब कुछ अपना निजानंद संप्रदाय को भी जाहिर कर दिया, और बुद्ध निष्कलंक के रूप में स्वयं भी जब वो जाहिर हो गए, तो उनकी वहां पर आरती भी की गई। भाई नेरे नखंडो आरती जो हम बोलते हैं, ये वहीं पर की गई थी। उन विद्वानों ने ही शिव जी की वो आरती की थी और वो सारी आरती बोली थी सुंदर साची। आप सुबह जब आरती करिएगा ना, तो उसको ध्यान से पढ़िएगा। वो पूरी की पूरी आरती उन विद्वानों ने ही बोली थी सुंदर साची। अब क्या हुआ, शिव जी को याद आया कि दाऊद पांडे की हवेली में सुंदर साथ को छोड़ के आए थे, क्योंकि हरिद्वार में वो समय आ चुका था, इससे शिव जी यहाँ आ गए थे। तो शिव जी को याद आया, फिर यहाँ पर अपना कार्य खत्म करने के बाद वो कहाँ गए, फिर दिल्ली आए और दाऊद पांडे की हवेली में पहुंचे। वहां पर सुंदर साथ जी उन्होंने देखा कि गरीबदास जो थे ना, वो पीछे से उन्होंने सारा बड़ा अच्छे से प्रबंध करके रखा था। सुंदर साथ की पूरी सेवा करना, पूरा जो भी कार्य चल रहा था जागनी का भी करते हुए उन्होंने बड़ी अच्छी तरह से प्रबंध किया था। तो सुंदर साथ जी, श्री जी ने उन्हें बड़े प्यार के साथ एक उपाधि थी खान सामा की। खान सामा की उपाधि उन्हें बड़े प्यार से दी। वैसे तो खान सामा रसोइये को बोला जाता है, पर शिव जी ने तो ये सोच करके उन्हें उपाधि दी कि तुमने बहुत अच्छे से व्यवस्था की, सारे सुंदर साथ को बहुत अच्छे से रखा, तो इसलिए तुम्हें खान सामा की उन्होंने उपाधि दी। इसके बाद हरिद्वार से आने से पहले अब लालदास जी और भीमबाई जी के साथ जो औरंगजेब को पैगाम भेजा गया था, और उन्होंने रोक दिया था कि अभी रुक जाओ, उस समय नहीं आया। अब फिर से औरंगजेब को पैगाम भेजने का प्रोग्राम बनाया जाएगा, और कैसे आगे औरंगजेब को पैगाम भेजा जाएगा सुंदर साथ जी, ये हम आप सबकी और धनी जी की आज्ञा से कल सुनेंगे सुंदर साथ जी। मैं फिर से आपसे क्षमा मांगती हूँ, कुछ अज्ञानवश मैंने कुछ गलत कह दिया हो, मैं भूल जाती हूँ बीच बीच में, वायु ज्यादा हो चुकी है, तो मुझे उसके लिए क्षमा करेंगे सुंदर साथ जी। तो अब हम चौपाई दोहरा दो बेटा। हाँ जी। ए लालदास को हुआ था हुक्म, इसी वास्ते आगे को रखता था कदम, रखता था कदम। बोले श्री प्राणनाथ प्यारे की, प्यारे की जय। बोले बोलिए श्री श्री सद्गुरु सद्गुरु महाराज महाराज। जी की जय। प्रणाम जी सुंदर साथ जी। आज तो हमारी जो भजन बोलना है समापन वाला, हमारी प्यारी बिटिया नीरू जी बोलेंगी, हमारी धामधनी की अत्यंत लाडली सखी। तो नीरू जी बोलेंगी आज का भजन। प्रणाम सुंदर साथ जी। प्रणाम जी बोलिए बेटा, श्री प्रणाम। प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलिए श्री सतगुरु महाराज की जय। आज मुकुंदास जी का एक पद है भजन के रूप में, मैं उसी को सुंदर साथ के समक्ष रखना चाहती हूँ। सूरत सुहागिन मेरी सूरत सुहागिन जागरी, मेरी सूरत सुहागिन जागरी, मेरी सूरत सुहागिन, सूरत सुहागिन जागरी, मेरी सूरत सुहागिन। जो जागे सोई पिया जी की प्यारी, जो जागे सोई पिया जी की प्यारी, पावे अटल सुहागरी,
सूरत सुहागिन जागरी मेरी, सूरत सुहागिन, सूरत सुहागिन रैन गई अब काय को सोवे, रैन गई अब काय को सोवे, नींद निकोड़ी को त्यागरी मेरी, सूरत सुहागिन, नींद निगोड़ी को त्यागरी मेरी, सूरत सुहागिन, सूरत सुहागिन जागरी मेरी, सूरत सुहागिन। बाह पकड़ पिया आप जगावे, बाह पकड़ पिया आप जगावे, धन धन उनके भागरी मेरी, सूरत सुहागिन, धन धन उनके भागरी मेरी, सूरत सुहागिन, सूरत सुहागिन जागरी। चलो री सखी सिनगार सजो है, चलो री सखी सिनगार सजो है, रल मिल खेले पागरी मेरी, सूरत सुहागिन, सूरत सुहागिन जागरी मेरी, सूरत सुहागिन। कहत मुकंद धनी मिले हम सो, जगत की प्रीत को त्यागरी मेरी, सूरत सुहागिन, जगत की प्रीत को त्यागरी मेरी, सूरत सुहागिन, सूरत सुहागिन जागरी। बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की, बोलिए श्री सतगुरु महाराज। प्रणाम जी सुंदर साथी। न्यू ऐसे खो गए हम लोग, तो बस पता ही नहीं चला कब खत्म हो गया ये। ऐसे लग रहा था अभी तो चलते ही जाना चाहिए। बहुत ही प्यारा, बहुत ही प्यारा। सूरत सुहागन जागरी, कब तक सोए रहेंगे सुंदर साजी। राजी तो पुकार पुकार के कह रहे हैं, अरे तुम तो कहाँ की सुहागन हो, तुम दुल्हा मैं दुल्हनी, मैं उनकी दुल्हन है हम लोग। और कैसे हम नींद में सोए पड़े हैं, रात बीत गई है, अब हम कब चलेंगे अपने घर। तो हमें अब जाग जाना चाहिए और धनी जी के चरणों का हमेशा ध्यान रखना चाहिए। सुंदर सा जी, बहुत ही प्यारा भाव, बहुत ही प्यारा, एक एक शब्द बिल्कुल बिल्कुल सटीक, बहुत ही सुंदर भाव है। तो किरंतन ही, लेकिन बस वो जब कभी दोहरा दिया जाता है तो याद आ जाती है अपनी, अपने घर की बातें, अपनी राजी की बातें। बहुत प्यारा बेटा, प्रणाम जी, प्रणाम जी। अब हम प्रणाम जी अर्जी मम्मी जी। सुनते हैं। आज अर्जी हमें सुनाएंगे सुंदर सा जी। एक भूल जाती हूँ मैं बहुत जल्दी ना। रंजना त्रिवेदी शुक्लागंज से। रंजना, रंजना त्रिवेदी, रंजना त्रिवेदी जी सुनाएंगी। रंजना त्रिवेदी जी आई है ना, आई होंगी हाँ बिल्कुल। आए हैं, अभी बोल दो। हाँ जी, आप अपना रंजना वीडियो वीडियो ऑन करो। ऑन करिए रंजना जी। जी आप सामने नजर नहीं आएंगे तो हमें देखिए फिर।
अच्छी, हाँ ये हुई ना बात। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, प्रणाम बहुत अच्छा। जी। प्रणाम जी, प्रणाम जी। आज तुम हो ऐसे कीजियो, मैं अर्ज करूं मेरे प्रिय जी। हम जैसे तुम जिन करो मेरा, तलब तलब जिया जाए जी। जीवड़ा तो जीवे नहीं, क्यों मिटे दिल की प्यास जी। तुम बिन किन से कहूँ, तुम हो मेरी आस जी। आस बिरानी सो करूं, जो कोई दूसरा होए जी। सब विधि पिया जी समृत, दिन रैन जाके रोए होए जी। जन्म अंधी जो अब हते सो, तुम दिखाओ सो देखो, नैना करे जी। यह पुकार सुन के अब भी करो जो, छड़े छड़े खबर कीजिए, मैं आज करूँ अर्जे सो करूँ जो। अरे भई अंतरा सो अड़ी अंतरा में डाल के, लीजय कंठ लगाए, कंठ लगाए सो कंठ कीजिए, आस विलास जी। वर्ण जाए श्रीमृति, या रखियो कदमों के पास। तुम दुल्हा मैं दुल्हन, और न जानू बात जी। इसक सेवा सो करूं, सब अंगो साक्षात जी। सदा सुख दाता धाम, कहाँ तू किन बात। श्री महामती जुगल किशोर पर, अंगना बलि बलि जात जी। अंगना बलि बलि जात जी। प्रणाम जी, प्रणाम।